झारखंड का खूंटी जिला, जहां के आदिवासियों का जमीन के प्रति जुड़ाव और भूमि पर अधिकार को लेकर संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिरसा मुंडा का आंदोलन इसी में से एक था, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी कानून CNT एक्ट बना। लेकिन स्थिति यह है कि आज भी जमीन जीवन यापन का पर्याप्त आधार नहीं बन पाई। खूंटी क्षेत्र में हम लोग लगभग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और वहाँ हम लोग ने देखा कि वहाँ खेती की बहुत समस्याएं हैं। खेती से लोगों का लगाव बहुत है, लेकिन खेती की उत्पादकता नहीं है। वहाँ परंपरागत तरीके से ही लोग खेती करते थे, विशेषकर धान की खेती या मड़ुआ मकई वगैरह की खेती करते थे, जिससे उनको साल भर का भोजन भी नहीं होता था। रोजी रोजगार के लिए पलायन यहां की मजबूरी बनी रही। इलाके में नक्सली प्रभाव भी इसी स्थिति की परिणति है। तो हम लोगों ने कृषि विकास को वहाँ ध्यान में रख करके विशेष तौर से काम किया। सर रतन टाटा ट्रस्ट और सिन्नी के सहयोग से हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया वहाँ, जिसमें विशेषकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट का, लाख से उत्पादन बढ़ाने का। और उद्देश्य ये है कि जो गांव का जो इनिशिएटिव है वो जागृत हो, गांव के लोग विशेषकर महिलाएं जो हैं उसमें सहायता समूह वगैरह बना करके वहाँ इस काम को कर रही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नव भारत जाति केंद्र जाकर वहाँ उस कार्यक्रम को कहीं से ऊपर से दिया है, बल्कि उनके सहयोग से एक कार्यक्रम बना है। नव भारत जागृति केंद्र ने गांव की महिला समितियों और ग्राम सभा को ग्रामीण विकास का आधार बनाया। सबसे पहले गांव में अपना प्रस्ताव रखते हैं, उसके बाद में जरूरत आधार पर वार्ड सदस्य और मुखिया को हम लोग ग्राम सभा में बुलाते हैं। ग्राम सभा में योजना बना के सरकारी एक रजिस्टर मिलता है उधर से, उसमें चढ़ा के हम लोग रोजगार सेवक को, पंचायत सेवक को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। खूंटी को हम लोग अगर हिस्टोरिकली देखेंगे तो यहाँ पे लोगों के पास ज़मीन है और लोगों का ज़मीन के साथ जुड़ाव खूब है। लेकिन ट्राइबल लाइफ को अगर हम देखते हैं, लोगों को ज़मीन तो है, लोगों की ज़मीन में उपजाऊ भी है, लेकिन तकनीकी जानकारी का थोड़ा कमी होता है। अगर हम तकनीकी जानकारी सिर्फ ला पाए तो वो लोग अडॉप्ट करके इसको एक डेवलपमेंट के रास्ते पे जा सकते हैं। इन साल हम लोग ब्लॉक तरफ से धान का बीज लाए और खेती किए। मनरेगा की ओर से तालाब और डोबा, नव भारत जागृति की ओर से हम लोग कुआं खोदवाए हैं और उसी से हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये रोडो गांव में एकदम घर टमाटर सब रोपे हैं। आम बगौनी 4 गांव में हम लोग लगाए हैं, एक कोनोआ में, एक जाते और रोडो और टिंगरिया में। मामूली बचत और आपस में लेन देन के लिए शुरू किए गए महिला समूह इस क्षेत्र के गांवों में आए बदलाव के वाहक बने। खेती के आधुनिक तौर तरीकों की जानकारी हुई तो बचत का पैसा खेती में उपयोग होने लगा। पहले तो बचत खाली करते थे, महिला मंडल से ऋण लेते हैं और उससे खाद बीज खरीदते हैं और खेती करते हैं और उससे आमदनी होता है और उसको फिर जो महिला मंडल से लिए थे उसको लौटा देते हैं। पहले जैसे गाछी भी छींटते थे तो ऐसे ही बूंद देते थे, जैसे टमाटर मिर्चा। ये संस्था तरफ से कुछ दादा लोग आए, वो लोग तरीका बताए, आप लोग लाइन में कीजिए, कौन बीमारी में कौन सा दवा वो सब नहीं जानते थे, तो वो लोग बताने शुरू किए कि ये बीमारी में ये वाला दवा स्प्रे कीजिए। उसके बाद से तो हम लोग का खेती सब ठीक होने लगा। बरसात में कोई टमाटर खेती नहीं करता था,
बरसात में खाली होता था धान, गोड़ा धान, मड़ुआ, उड़द, ये सब होता था। उसके बाद जब हम लोग आए संस्था तरफ से, तो इन लोग के साथ एक माइक्रो प्लानिंग मीटिंग किए। हम लोग उसको ऐसे भरोसा दिए कि हम लोग आपके साथ बीज लगाने के लेके मतलब फल तोड़ाई बिक्री तक हम लोग आपको साथ देंगे। हर सप्ताह आपको मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद शुरू साल में यहाँ 7 किसान आगरी हुए टमाटर खेती करने के लिए। आज का दिन में अगर देखेंगे तो गांव का टोटल आदमी टमाटर खेती करता है बरसात में, और अच्छा आमदनी कमा रहा है। तो बरसात में तो टमाटर का दाम रहता है, बहुत दीदी लोग ही लगाई है, और अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, फिर भी 40 रुपया दाम मिल रहा है। पहले तो 50-60 हज़ार रुपया ही हम लोग कमाए। इधर क्षेत्र में तरबूज का खेती नहीं होता था, शुरू बार तरबूज लगाए, और पैसा भी हम लोग शुरू साल में ही 80,000 कमाए थे तरबूज से। 4-5 दीदी है लाखपति बन गई है, फिर और दीदी लोग भी बनने का ई में है। फिर जो दीदी लोग अभी थोड़ा उससे भी नीचे है, उन लोग को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम लोग ऐसे खेत में काम नहीं करते, खेत सब टाण सब खाली ही रहता था। जब इन लोगों आया MBG के, तब हम लोगों को सिखाया और टमाटर का खेती। हम बीते साल हमने टमाटर और बैगन से 68,000 का हम बेचे। उसके बाद मिर्चा तरबूज से 35,000 का बेचे। धान और सब्जी से 1,20,000 से ऊपर का आमदनी हो रहा है। 2015 में हमने ये पंप सेट लिए। उसके बाद 16 के बाद तो इधर हम लोग घर बना रहे हैं, और बच्चा लोगों को हम लोग अच्छा स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। सिंचाई इस क्षेत्र की बड़ी समस्या थी। पहल हुई तो मदद के हाथ भी आगे आए। संस्था आया नव भारत जागृति और सीनी, उधर से हम लोग के लिए सोलर एक कुआं भी खुदवा दिए। उसमें हम लोग भी श्रमदान किए। सौर ऊर्जा चालित पंप लग जाने से अब यहाँ गर्मियों में भी उपज होने लगी है। रबी के सीजन में हम लोग मटर रखे हैं। उसके बाद रबी का सीजन ख़त्म होते ही हम लोग तरबूज की खेती कराते हैं। तो तरबूज लंबा मार्केटिंग के लिए अच्छा है और रेट भी अच्छा मिलता है। मुख्य फसल धान की खेती में भी बदलाव आ रहा है। पारंपरिक तौर तरीकों से पहले धान की पैदावार भी कम होती थी। धान का खेती पहले करते थे, लेकिन ऐसे श्री विधि करके नहीं किए थे। पहले तो हम लोग उतना जानकारी नहीं था। नव भारत जागृति वाला दादा सब आया, वो लोग बताया कि ऐसे रोपा रोपी करो बोल के, तो ऐसे ही लगा दिया श्री विधि करके। देख के तो लग रहा है अच्छा ही, इन साल ज़्यादा ही होगा जैसा लग रहा है। लोगों के जागरूकता बढ़ी है बहुत सारे नया चीज़ों की एडॉप्शन में। 2-3 लाइवलीहुड प्रोटोटाइप के तहत जुड़ के ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है। एक प्रोटोटाइप से लखपति बनना मुश्किल है इरिवर्सिबल वे में, तो उसमें पीक प्रोटोटाइप, लैक प्रोटोटाइप, इसमें भी कम्युनिटी का जागरूकता दिखता है। खेती बाड़ी के साथ साथ सुअर पालन करते हैं, और खेती का भी आमदनी और सुअर का आमदनी से अभी लाखपति बन। हमको सुअर पालन के बारे नहीं मालूम था, तो इधर MBG के लोग आए, फ्री में सुअर दे रहा था। 2 सुअर दे के बाद में जब बच्चा देगा तो सुअर वापस करना था। पहला जब माँ गर्भवती हुई उसी समय में मेरा सुअर 9 बच्चा दिया। फिर जब दूसरा तो 13 बच्चा दिया। MBG के तरफ से ही सुअर का घर बनाने के लिए भी सीमेंट दिया था। 3-4 बार जैसा बच्चा दिया तो मेरा 1.5 लाख तक हो गया। साथ में ये भी है मेरा हाथ का सिलाई कढ़ाई सब है। लाहा इस क्षेत्र के किसानों की नगद आमदनी का एक अतिरिक्त माध्यम है।
देश में 39% लाह का उत्पादन झारखंड में होता है, जिसमें सबसे अधिक खूंटी क्षेत्र में होता है। लाह का उपयोग मुख्य रूप से चूड़ी, बटन, आभूषण और पेंट आदि के उद्योग में किया जाता है। पहले हम लोग बेर में भी लाह चढ़ाते थे और कुसुम में भी, कीटनाशक सब छिड़काव नहीं करते थे, इसलिए ज़्यादा नहीं होता था। पहले से भी हम लोग बाप दादा से लाह की खेती तो करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे इन संस्थाओं वाले आए तब से हम लोग मतलब कि वैज्ञानिक ढंग से उपचार करके लाह को चढ़ाते हैं। नवा जानकारी को हिजू जिने एन 1 किलो एको के मियत डांटी सुतम कोते थोल थोलते कोतो कोरेले जुगाव के एकवा इंडे रानू को समय रे पिचका के एकवाले इनको मुझको मजना उतले देखभाल के एकवा और नाते निकुरे फायदा सांगी नोगे हिजू जिने एक आकरिंग कियाते 40,000 फायदा हिजू जिने। इसे टमाटर से 20,000 हिजू जिने, तरबूज आते 30,000 हिजू जिने, गोभी इनाते 10,000 हिजू जिने। हिना सोबिना कमी केते माने साल रे 1,20,000 होबा ओ ले कमी किदा। लखपति किसान स्मार्ट विलेज का कार्यक्रम में हम लोग 5 पंचायत में 42 रेवेन्यू विलेज पे काम कर रहे हैं अभी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 हाउस होल्ड है, 800 से ज़्यादा लखपति हाउस होल्ड बन चुके हैं। लाखपति किसान स्मार्ट विलेज कार्यक्रम का अगला पड़ाव है किसान उत्पादक संघ FPO का गठन। हम लोग ये किसान उत्पादक संघ इसलिए बनाए हैं क्योंकि बाज़ार में जाने से हम लोग को व्यापारी लोग मतलब अच्छे भाव नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ना हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये किसान उत्पादक संस्थान बनाएं, जिससे कि किसानों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। FPO लाखपति किसान संघ का एक ठो संस्था बन रहा है। उसमें हर ग्राम संगठन से दीदी लोग गए हैं, तो उसको खुद से हम लोग चलाएंगे, कैसे खेती बाड़ी करना है और खेती बाड़ी करके कहाँ पर बेचना है। इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने की जिम्मेदारी FPO की ही होगी। बाहर काम करने जाते थे, MBG के आने के बाद हम लोग अच्छा से खेती कर रहे हैं और अच्छा कमाई हो रहा है, इसीलिए बाहर नहीं जा रहे हैं। सीधे तेले बदलाव कनाले परिवार रे। आमदनी बढ़ी तो परिवारों की स्थितियां बदली और साथ साथ बदला गांव का माहौल। हम लोग ग्राम संगठन में 7 महिला मंडल जुड़े हैं और हम ही लोग तय करके अभी ग्राम संगठन से ही अभी शौचालय बन रहा है। मुरू में एक एंटरप्रेन्योर फार्मर ने मुकुट तिरु नाम है, काफ़ी अच्छा से ट्राइबल फार्मर है जिन्होंने सॉइललेस गाछी के ऊपर काम शुरू किया है। मिट्टी रहित पौधों की नर्सरी इस क्षेत्र के लिए अपने आप में आधुनिक कृषि तकनीकी के उपयोग का एक उदाहरण है। इससे पौधों में मिट्टी जनित बीमारियां नहीं होती हैं। करीब करीब 6 महीना में हमने 3 लाख पौधा बेच दिए, तो 3 लाख पौधा का दाम हुआ 2,25,000। उसके बाद कुछ लोन चुकती किए और कुछ पूंजी के लिए और कुछ घर सब ठीक करने के लिए लगाए और कुछ थोड़ा बहुत बचत भी किए। ग्रामीणों को इंटरनेट से अवगत कराना, खासकर महिलाओं को गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले तो हम लोग स्मार्टफोन को चलाना
फिर उसमें क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं वो हम लोग उन लोगों को बताते हैं। फिर हम लोग वीडियो वगैरह देखने हम लोग सिखाते हैं। लास्ट में हम लोग इंटरनेट चलाना सिखाते हैं। जैसे टमाटर में कीड़ा सब लगता है तो वो नेट के द्वारा ही सर्च करके वो दवाई वो लोग हासिल करते हैं। इंटरनेट सीख करके जितना भी ब्लॉक में जो स्कीम है वो सब सारा चीज़ हम घर बैठे बैठे ही हम जान जाएंगे। जो मॉडल वहाँ हम लोगों ने शुरू किया है वो दूसरे इलाकों में भी रिप्लिकेट करने की ज़रूरत है। मॉडल का मतलब है कि जो एक तरीका है विकास करने का, उस तरीके को अपना करके कि गांव के लोग कैसे उसमें खुद अपने इनिशिएटिव से कार्यक्रम बनाएं, इम्प्लीमेंट करें, सारे चीज़ों में समावेशित हों, मैनेजमेंट खुद करें। सरकार एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण रख करके विकास का एक मॉडल अगर तैयार करे तो मुझे लगता है कि दूसरे इलाकों में भी इससे बहुत फ़ायदा होगा।